अब ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही है और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया। और क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये चीज़ की थी, अभी इन्होंने ये भी प्लान किया होगा कि हम भी उनके पीछे पीछे सुपर पावर जब बनने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कि इसकी एक जो है 1 अरब से 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन ये भी एक फेक न्यूज़ हो सकती है। भाई पाकिस्तान जो इस टाइम है उसमें और मून में कोई फ़र्क नहीं है। बिजली उधर नहीं, बिजली यहाँ पे भी नहीं, पानी वहाँ नहीं, पानी यहाँ पे भी नहीं, आप गैस वहाँ नहीं, गैस यहाँ। वो मून पे चले गए हैं तो उन्होंने कौन सा कुम्हार का मार दिया। अच्छा। हम तो ऑलरेडी मून पे हैं। हाँ, तो पाकिस्तानी मुझे बहुत दुख है। नहीं, दुख इस बात का कि वो चले गए या हम नहीं मुझे दुख है कि हम नहीं जा सके। इससे दुनिया को मेरा नहीं ख्याल, पर्सनली आई बिलीव कि इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। मून पे चले जाएं तो मार्स का तो चलें, किसी हद तक फ़ायदा है आपको। तो मून पे जाने का ठीक है, आप वहाँ पे जाके रिसर्च वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस आपकी कर सकती हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बट आई पर्सनली डोंट बिलीव कि इसका कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है उनको। ये ऐसे है कि पहले चांद पे जाने वाले कुछ ही कंट्री हैं, जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना है। और उसके बाद मेरे ख्याल से जैसी पाकिस्तान की मिसाइल की टेक्नोलॉजी है हमारे आर्मी के पास, जितने माने जाने जाते हैं, अमेरिका के बराबर जाने जाते हैं हमारे मिसाइल। इवन के चाइना से तो, इंडिया से तो बहुत अच्छे हैं। हमें जाना चाहिए था उससे, इंडिया से पहले। एक उम्मीद होती है ना इंसान को कि यार मैं अपने मुल्क के लिए ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन वो उम्मीद ही खत्म होगी। इसलिए लोग यकीन करें, अभी एप्लीकेशन पता नहीं 12-14 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है जो लोग कि यार हमें बुलावा आए, हम निकल जाए यहाँ से। इस मुल्क से इतने लोग तंग हो गए हैं, तो मायूसी, हर तरफ मायूसी छाई। इस तरीके से पाकिस्तान के लोगों में या हमारी माइंड सेट बना दिया गया कि भाई इंडिया की तारीफ नहीं करनी, आप तारीफ करोगे तो आप गद्दार हो, आप एजेंट हो। अरे पॉलिटिशियन है ना, इनको सबको वहाँ पे जाकर छोड़ देना चाहिए मून के ऊपर। ये जो बैठे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमारा रॉकेट तो अभी तक मून पे नहीं गया, फिर इंडिया की हेल्प लेंगे कि भाई इन सबको ले जाओ। ये तैयारी करें, पाकिस्तानी कौम बैठी है इनको भेजने के लिए। काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है कि जो उन्होंने चांद को फतह किया, ठीक है। और इवन हम भी तारीफ कर रहे हैं, इवन जो लोग हैं जो नहीं करना चाहते थे तारीफ, वो भी तारीफ करने पे मजबूर हैं। काश हमारे मुल्क के लिए भी ऐसा होता, कोई खबर होती, लोग हमारी भी तारीफ कर रहे होते। काश इस टाइम हम वहाँ पे, हमारा पाकिस्तानी रिपोर्ट जो है वो चंद्रयान, वो वहाँ पे या मिल के चले जाते हैं जैसे भी। वो मून पे चले गए हैं तो उन्होंने कौन सा कुम्हार का मार दिया। हम तो ऑलरेडी मून पे हैं, ठीक है ना। यहाँ गैस है, मून पे भी नहीं है। अच्छा। यहाँ पानी है, ठीक है, मून पे भी नहीं है। यहाँ बिजली है, नहीं है, मून पे भी नहीं है। तो बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो यार उनसे भी टैक्स लगवा दोगे, की कर देते हो। अच्छा, उस पे भी टैक्स लगवा दोगे आप लोग। एक तरह से देखा जाए कि उनको कांग्रेचुलेशंस कि वो चांद पर गए हैं। पाकिस्तानी मुझे बहुत दुख है। नहीं, दुख इस बात का कि वो चले गए या हम नहीं मुझे दुख है कि हम नहीं जा सके। तनकीद करें तो उनसे कुछ सीखे भी यार। वो इंडिया चांद पे जाने की बात हम करते हैं यार, दुनिया चांद पे चली गई, इंडिया ने जाके दिखाया। अब मोदी साहब की अगर हम हक में बात करते हैं तो लोग हमें गद्दार करना शुरू। उनका दिमाग था, उनका दिल था कि हमने इस चीज़ मिशन को कंप्लीट करना, उन्होंने करके दिखाया। ये हमारे लिए मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। और ये पहला एशियाई मुल्क है जो वहाँ पे गया। चाहे वो महंगा है, चाहे वो सस्ता है, कुछ भी है, लेकिन हमसे वो बेहतर है। एजुकेशन इनसे सीखें। मैं उनकी तरफ वो बात नहीं है कि हम इंडिया मुबारकबाद देते हैं। मैं इंडिया मोदी साहब को स्पेशल मुबारकबाद और इंडियंस को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम किया है। हम भी इनसे सीख के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर 2-4 दिनों में नहीं, 2-4 सालों में नहीं, चले 10-15 सालों में, जैसे हमने बम बनाया था, हम इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। मुझे बहुत उम्मीद है। इससे दुनिया को मेरा नहीं ख्याल, पर्सनली आई बिलीव कि इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। मून पे चले जाएं, मार्स पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, मार्स पे जाके, मार्स पे तो चले इंसानी ज़िंदगी के सर्वाइवल का किसी न किसी हद तक आप कह सकते हैं कि सर्वाइव कर सकते हैं। तो मार्स का तो चलें, किसी हद तक फ़ायदा है आपको। तो मून पे जाने का ठीक है, आप वहाँ पे जाके रिसर्च वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस आपकी कर सकती हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बट आई पर्सनली डोंट बिलीव कि इसका कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है उनको, ठीक है। बट आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज़ अ मार्केटिंग स्टंट। वो अपने आप को पूरी दुनिया में ग्लोबली रिकग्नाइज़ करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हम इस तरह से जाके दुनिया में जाके हम ये जी हमने चांद पे पहुंच गए, हम मज़ीद पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये उनका मिशन बेसिकली मार्केटिंग है। तो इंडिया तो बहुत साल पहले चंद्रयान जब 1 लॉन्च किया था, इंडिया तो तब भी चांद पर पहुंच गया था, और चांद पर पानी भी इंडिया नहीं तलाश किया। तो मार्केटिंग स्टंट की मेरा ख्याल है इंडिया को ज़रूरत नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है भाई, इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, पूरी दुनिया में इंडिया 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 होता है। तो इंडिया जैसे इतने काबिल और इतनी ग्रेट कंट्री को मेरा नहीं ख्याल मार्केटिंग स्टंट की जरूरत पड़ती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या इंडिया ने इन 3 मिशन के अलावा और कुछ नहीं किया? चंद्रयान 1 उन्होंने किया, चंद्रयान 2 किया, चंद्रयान 3 किया,
चंद्रयान 3 से ही उनका नाम चढ़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। चंद्रयान 1, 2, 3 ऐसा ऐसा करते। टेस्ला इंडिया में लॉन्च हो चुका है, एप्पल हो चुका है, आईटी के तमाम बड़े ऑफिसेस इंडिया में हैं। इवन के चाइना से कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स उठाकर जो है वो इंडिया में लगा दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो इंडिया में बन रही है। ऑलमोस्ट चाइना से तमाम फैक्ट्रीज उठ चुकी हुई हैं। तमाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस इंडिया में खोल रही है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि इंडिया ने चंद्रयान 1, 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं किया। हमसे 25 करोड़ की आवाम नहीं संभाली जा रही, हम इनको अच्छे से एजुकेट ही नहीं कर पा रहे। और इंडिया इतनी बड़ी आबादी को ना सिर्फ एजुकेट कर रहा है, उन्हें रोज़गार के मौके दे रहा है और अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा है। वो मसले हैं हमारे, वो रिजॉल्व नहीं हो रहे। हम कैसे कहेंगे जी हम लेट से चंदा मामा 3 हम कर लेंगे, ठीक है, हम नहीं कर सकते। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हम बजट ही नहीं है। हम 1-1 अरब डॉलर के पीछे, IMF के पीछे भाग रहे हैं। दुबई सऊदी जाके आप उसके प्रिंट से आप पैसे मांग रहे हैं। ऐसे है कि पहले चांद पे जाने वाले कुछ ही कंट्री हैं जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना है। और उसके बाद मेरे ख्याल से जैसी पाकिस्तान की मिसाइल की टेक्नोलॉजी है हमारे आर्मी के पास, जितने माने जाने जाते हैं, अमेरिका के बराबर जाने जाते हैं हमारे मिसाइल। इवन के चाइना से तो, इंडिया से तो बहुत अच्छे हैं। हमें जाना चाहिए था उससे, इंडिया से पहले। लेकिन वजह ये है कि हमारी यूटिलाइजेशन बिल्कुल उसके लेवल पर भी नहीं जाती। जैसे इंडिया में इस चीज़ में बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, आईटी में, दूसरी चीज़ों में, वो उनको यूटिलाइज़ करके ऊपर चले गए। हालांकि सेम मिसाइल यूज़ होते हैं जो उसमें यूज़ हुए हैं। हम उनसे पहले काफ़ी जा सकते हैं। हम साया मुल्क भारत, जिसने हमने हमेशा जंग करने की बातें की हैं, उसने तो अपने घर में बैठे बैठे हमें हरा दिया है। आज वो चांद पर पहुंच गया है और हम ज़मीन पर रहने के भी काबिल नहीं रहे। और अब ये जो अनाउंसमेंट आई है इंडिया की तरफ से कि जी हम चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं। इससे पहले थोड़े दिनों पहले, कुछ मंथ पहले इन्होंने कहा था कि जी हम चांद के ऊपर जा रहे थे, लेकिन हमारी जो गाड़ी है, वो जिसके ऊपर जा रहे थे, वो ब्लास्ट हो गई है। नहीं, लेकिन वो जो पहले गई थी, कुछ चंद्रयान 2 की बात 2019 में गई, लेकिन वो ब्लास्ट हुई थी, वो ब्लास्ट हो गई कि हम चांद के ऊपर पहुंच गए हैं। वो एक फेक न्यूज़ थे, वो झूठ था, वो फॉल्स था, वो कोई उसके अंदर हकीकत नहीं है। वो उन्होंने जस्ट इसलिए कहा था कि हमारा जो एक रोब और एक दबदबा और एक हम सुपर पावर बन जाएं और हमारा जो पूरी दुनिया के ऊपर हो जाए कि इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं अमेरिका कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और लेकिन वो फेक न्यूज़ थी। अगर वो वाकई चांद के ऊपर गए थे तो उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए था, उनके पास कोई वीडियोज़, कोई ऑडियोज़, कोई पिक्चर्स होने चाहिए थे। कुछ 1-2 पिक्चर्स उन्होंने बनाई, लेकिन वो पिक्चर्स फेक भी हो सकती है। वो तो कोई भी एडिट करके कुछ भी बना सकता है, कोई भी बैकग्राउंड दिखा सकता है। अब ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही है। और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया। और क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये चीज़ की थी, अभी इन्होंने ये भी प्लान किया होगा कि हम भी उनके पीछे पीछे सुपर पावर जब बनने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि इसकी एक जो है 1 अरब से 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन ये भी एक फेक न्यूज़ हो सकती है। इंडिया के पास तो प्रूफ है, पिक्चर्स हैं, और 1, 2 या 3 नहीं, हज़ारों की तादाद में है। उन्होंने जब ये मिशन लॉन्च किया था, उसकी भी लाइव कवरेज हुई, ना सिर्फ इंडिया के टीवी चैनल्स पर बल्कि ऑल ओवर द इंटरनेशनल मीडिया पे हुई। अभी भी चंद्रयान 3 की जो इंडिया का मून मिशन है, उसकी एक मूवमेंट की वीडियोस, तस्वीरें, हर चीज़ की कवरेज की गई है। अभी भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह उनका रोवर उसने चांद पर वॉक स्टार्ट कर दिए, उसका भी एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो आया है और इसरो ने उसको रिलीज़ किया है। तो आप किस बिहाफ पर इंडिया के इस मिशन को फेक कह रहे हैं? क्योंकि इसकी तो एक चीज़ जो है सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। चाहूँगा कि इंडिया अगर कहता है कि चांद के ऊपर मैं गया हूँ, उनके पास तस्वीरें तो अमेरिका के पास भी थी। तस्वीरें उन्होंने भी बनाई हुई थी, लेकिन वो मैंने कहीं पढ़ा भी था और मेरा ओपिनियन भी है कि वो चांद के ऊपर नहीं गया था। और इसी तरह से इंडिया का भी है कि ये जो वीडियो उन्होंने बनाई, लाइव कवरेज बनाई, वो फेक भी हो सकती है। आप तक ये खबर किस तरह पहुंची? कोई सोर्स होगा ना, कहीं से आप तक ये खबर पहुंची होगी। क्योंकि मैं इस इंडिया के मून मिशन पे कोई तकरीबन 2019 से काम कर रही हूँ। चंद्रयान 2 की भी हमने कवरेज की थी और चंद्रयान 3 की भी हम कर रहे हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने ये चैलेंज किया है कि इंडिया का ये मिशन जो है फेक है, झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब लाइक पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हैं, आप एक अलग ही बात कह रहे हैं। मतलब लाइक मेरी सोच से तो बाला तर है, देखने वाले भी हैरान हो रहे होंगे। चांद के ऊपर जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है।
अब आप कल को तो वो कहेंगे जी, तो अगर तो ये क्योंकि मेरा जो ये अपना बिलीफ था कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि मैंने इसकी ज़्यादा वीडियोस कोई ऑडियो देखी नहीं है, सुनता मैं आ रहा हूँ। आपके पास कोई सबूत कि इंडिया का ये जो मिशन है ये फेक है? कोई प्रूफ तो होगा? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरा ये बस कुछ मेरा इस बिहाफ पे आप इतना बड़ा ब्लेम या क्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी एविडेंस? वो इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, और इंडिया जो चांद है वो कोई इतना बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है हमारा।